प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चौथी जमात का सबक नंबर 15, जिसका नाम है सूती आलूदगी। और इस सबक में भी आज आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और जो बच्चा सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेगा अगले हफ्ते उसका और उसके स्कूल का नाम वीडियो में लिया जाएगा। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और सवाल का जवाब ज़रूर दें। तो चलें अब हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। सूती का मतलब है आवाज़, आलूदगी का मतलब है गंदगी। तो यानी वो गंदगी जो तेज़ आवाज़ यानी शोर की वजह से पैदा होती है उसे हम सूती आलूदगी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि तेज़ आवाज़ों से परिंदे डर कर भाग जाते हैं, जानवर भी डर जाते हैं और बड़े और बुजुर्गों के सर में और कानों में दर्द होने लगता है। तो बच्चों, ये सब आवाज़ें और शोर उनके लिए एक तकलीफ़ का बायस बन जाती हैं। तो इस सबक में आज हम सूती आलूदगी के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे एक कहानी के ज़रिए। ये कहानी है दो बच्चों की, आदिल और नीलोफर, जो कि बहन और भाई हैं। तो चले जानते हैं कि इन दोनों में क्या बातें चल रही हैं। नीलोफर अपनी पढ़ाई के कमरे में बैठी इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ़ थी। इतवार का दिन था। उसके छोटे भाई आदिल का स्कूल बंद था और वो घर पर ही खेल कूद में मगन था। अब्बू और अम्मी घर का सामान खरीदने बाजार गए थे, इसलिए आदिल को मौज मस्ती की आज़ादी मिल गई थी। इसने ड्राइंग रूम में रखे रेडियो को ऊंची आवाज़ में बजाना शुरू कर दिया और मौसीकी की धुन पर खुद भी ज़ोर ज़ोर से गाने और थिरकने लगा। नीलोफर का ध्यान पढ़ाई से बार बार भटक रहा था। इसने आदिल से रेडियो की आवाज़ कम करने को कहा, लेकिन आदिल अपनी धुन में मस्त था। इसने नीलोफर की एक ना सुनी। नीलोफर गुस्सा पीकर रह गई। बच्चों, गुस्सा पीना एक मुहावरा है जिसका मतलब है अपने गुस्से को काबू करना। चले आगे पढ़ते हैं। जैसे ही इसकी अम्मी बाजार से लौटी, नीलोफर ने आदिल की हरकत को बताया। अम्मी ने गुस्से में आदिल को आवाज़ दी। आदिल भीगी बिल्ली बना अम्मी के सामने हाजिर हुआ। अम्मी ने इसे डांटते हुए पूछा, ऊंची आवाज़ में रेडियो क्यों बजा रहे थे? आदिल ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बुद्ध बनकर खड़ा रहा। इतने में अब्बू ने मामले को समझते हुए आदिल को आवाज़ दी और अपने कमरे में आने को कहा। आदिल जी अब्बू अभी आया कहकर अब्बू के कमरे में दाखिल हुआ। अब्बू ने आदिल को अपने पास बिठाकर समझाते हुए कहा, बेटे, अब आप बड़े हो रहे हैं, चौथी जमात में जा चुके हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि तेज़ और ऊंची आवाज़ से शोर और गुल बढ़ता है और सूती आलूदगी फैलती है, जिससे हमारे कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। तब आदिल ने पूछा, अब्बू, ये सूती आलूदगी क्या होती है? बेटे, सूती के मानी आवाज़ के होते हैं और आलूदगी के मानी गंदगी के, यानी ऊंची और तेज़ आवाज़ से पैदा होने वाली गंदगी को सूती आलूदगी कहते हैं। तो इससे हमें नुकसान कैसे पहुंचता है? बेटे, हर तरह की आलूदगी से नुकसान पहुंचता है। जैसे फ़िज़ाई आलूदगी से हवा गंदी हो जाती है और जब हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हमारी आँखों, फेफड़ों और जल्द पर फ़िज़ाई आलूदगी का बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी तरह पानी की आलूदगी से भी हमें कई तरह के नुकसान होते हैं। गंदा पानी पीने और गंदे पानी में नहाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आलूदा पानी सिंचाई के लायक नहीं होता। लेकिन अब्बू, आलूदगी फैलती कैसे है? नासमझ और खुदगर्ज लोग ही आलूदगी फैलाने के जिम्मेदार हैं। असल कुदरत ने हमें जिंदा और सेहतमंद रहने के लिए साफ हवा, साफ पानी, पेड़ पौधे और पुरसुकून फ़िज़ा की नेमत से नवाजा है। ये सब मिलकर हमारी ज़िंदगी को सेहतमंद और खुशगवार रखने के लिए बेहतर माहौल पैदा करते हैं। लेकिन हम इंसान पेड़ पौधों को काट कर धुआं और जहरीली गैस उगलने वाले कारखाने लगाकर, शोर पैदा करने वाली मशीनें और सामान बनाकर अपने माहौल को आलूदा करते जा रहे हैं। इससे हमारी सेहत और ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। अब्बू, सूती आलूदगी की रोकथाम के लिए कौन सी तरकीब अपनानी चाहिए? बेटे, हमें आवाज़ की आलूदगी की रोकथाम के लिए अपने आसपास का शोर कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मसलन
تیز آواز سے ریڈیو، ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر وغیرہ نہیں بجانا چاہیے۔ غیر ضروری طور پر گاڑیوں کے ہارن نہیں بجانے چاہیے۔ ابو میں اب کان پکڑتا ہوں، کبھی تیز آواز سے ریڈیو، ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر نہیں بجاؤں گا۔ میں دوسروں کو بھی آلودگی سے پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں بتاؤں گا۔ شاباش بیٹے، آپ تو واقعی بہت سمجھدار ہو گئے ہیں۔ تو بچوں، یہاں یہ سبق مکمل ہوا اور اب وقت ہے سوال پوچھنے کا۔ تو آج کا سوال ہے، غصہ پینا محاورے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں اپنے اور اپنے اسکول کے نام کے ساتھ صحیح لکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ان بچوں کے نام کی طرف جنہوں نے پچھلے ہفتے کی ویڈیوز میں سوالوں کے ٹھیک جواب دیے تھے۔ تو سب سے پہلے MCPS بیری والا باغ سے جنہوں نے جواب دیے تھے وہ ہیں ابراہیم، نکھت فاطمہ، جشان علی اور محمد زبیر۔ MCPS گلی قاسم جان سے جنہوں نے جواب دیا ہے وہ ہیں علینا نعیم، اور MCPS پرتیبھا گرلز کوچہ چالان سے جواب دینے والے بچوں کے نام ہیں فلک اور الماس۔ تو بچوں، امید کرتی ہوں یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جس طرح سے آپ کے نام ان ویڈیوز میں ایڈ کیے جا رہے ہیں آپ کو یہ بھی اچھا لگتا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اور آپ کے دوستوں کا نام اسی طرح سے لیا جاتا رہے تو اپنے دوستوں سے بھی کہیں پوری ویڈیو دیکھیں اور ورک شیٹ سالو کریں اور سوال کا جواب دیں۔